इसके पास रॉकेट लॉन्चर थे, इसके पास AK-47 थी, इसके पास G3 थी जो सरकारी राइफल है जो बरामद हुई हैं, इसके पास हैंड ग्रेनेड थे। ये तो लाहौर पुलिस को ये मेरी को क्रेडिट जाता है कि जिसकी वजह से ये अफसरान बाला की नज़रों में आया। जब इन्होंने आके अपने अफसरान को बताया उस CU को कि हमारे साथ ये हुआ है और ये वहाँ पे FIR दे के आए हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान उस्मान और आप देख रहे हैं मेरा पंजाब। नाज़रीन, फजी जट के हवाले से कुछ नई अपडेट्स आई हैं। मेरे साथ फुरकान शाह मौजूद हैं जो कि इस वाक़े पे बड़ी गहरी नज़र रखे हुए हैं। आखिर पुलिस ने अब ही फजी जट को क्यों मारा, क्यों उस पे बुरा वक्त आया? मेरे साथ शाह जी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं और जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। सर, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का करम। सर, फैसल शहजाद जट, इस पे बुरा वक़्त अभी क्यों आया है? क्योंकि बड़े अरसे से ये मनशियात का काम कर रहा था, लेकिन अब ही पुलिस ने इस पे क्यों दावा बोला, मुकाबला किया और 17 घंटे तक मुकाबला जारी रहा। किस तरह से ये सारा मुकाबला जारी रहा और फजी बट इतना ताकतवर था, अकेला था कि 17 घंटे इसने जो है वो लड़ाई करता रहा ये? ये जो फैसल जट है ना, वल्द मोहम्मद बूटा, ये 7 भाई हैं। ये पहले भी काम कर रहे थे मनशियात का। सबसे पहले ये रोज़गार की तलाश में गया यूनान, ठीक है? वहाँ पे से ये डिपोर्ट होके या दिल बर्दाश्ता होके आया, आके इसने मनशियात का काम शुरू कर दिया। उसके बाद ये पुलिस को इसे गिरफ़्तार भी करती रही। आपने तस्वीरें सोशल मीडिया पे चल रही हैं। जेल भी गया, ज़लील भी हुआ, पकड़ा भी गया, सारा कुछ होता रहा। अचानक अब ये आपका सवाल बड़ा ज़बरदस्त है कि इस पे ऐसा बुरा वक़्त कैसे आया? इस पे बुरा वक़्त आने की जो मेन वजह बनी है वो ये हुई है कि कुछ अरसा कबल ये जो हमारी लाहौर की CI है ना, ये जिसके पीछे पड़ जाती है ना, उसका अंजाम ऐसा ही होता है। CIA लाहौर एक बंदे को ढूंढ रही थी, जमील उर्फ जीला, सकना वाल्टन रोड, उसके पीछे थी। उसका एक साथी इन्होंने पकड़ा। उस साथी ने बताया कि ये गुजरात में हंज गांव में फैसल जट के डेरे पे मफरूरी काट रहा है। CIA का ने एक डाला और एक प्राइवेट गाड़ी में, इंस्पेक्टर शायद है उनका नाम, शाहिद साहब था। ये कंफर्म नहीं है, मुझे थोड़ी देर पहले याद था शायद। तो इंस्पेक्टर CIA मॉडल टाउन, OCU जिसका अब नाम है, ने वहाँ पे रेड की। इसने अपने दोस्त को बचाने के लिए कि पुलिस इसे गिरफ्तार ना कर ले, सीधी फायरिंग की पुलिस के ऊपर, डायरेक्ट फायरिंग कर? डायरेक्ट CIA पे कर दी। CIA ने की 2 गाड़ियाँ, एक करोला और एक सरकारी गाड़ी को फायरिंग में गाड़ियाँ ज़ख्मी हुई, लेकिन शुक्र कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। ये कितने अरसे से मनशियात का काम कर रहा था? ये जब से यूनान से डिपोर्ट होके आया तब से ये यही काम कर रहा है, काफ़ी सालों से। पहले भी वहाँ पे ये काम कर रहा था अपने सिटी गुजरात में, तो किसी को पता नहीं था, लेकिन जब से लाहौर की CI तक पहुँची है, तो इसका तो सारा काम ही खराब हो गया। सारी पुलिस को गुजरात की को पता था। इसके भाइयों के बकौल कि ये मुबैना तौर पर पुलिस को हफ्ता देता था, सेटलमेंट। सेटलमेंट थी। अब आके क्योंकि जब ये CIA के साथ इसने अटेम्प्ट की, तो CIA हमारी जौन सी है ना, वो गन उठाने वाले का को भूलती नहीं। तो वहाँ की पुलिस को CIA के जो हमारे लाहौर के अफसरान हैं, उन्होंने अलर्ट किया कि तुम्हारे इलाके में एक इतना डेस्परेट और इतना ख़तरनाक आदमी है जो इश्तिहारियों को भी पनाह दे रहा है, मनशियात भी बेच रहा है, पुलिस मुकाबले भी कर रहा है, तो आप लोग क्या कर रहे हैं? तब पुलिस जाके एक्टिव हुई है, लेकिन इतनी एक्टिव नहीं हुई। ये जो बशारत साहब वहाँ पे कोई SHO लगे हैं, अगर वो चाहते तो ये काम कई महीने पहले कर सकते थे। जब इसने CIA के साथ मुकाबला जो कर दिया, इनकाउंटर कर दिया, तो तब वहाँ की पुलिस को जो SHO करंट हैं बशारत, इनको एक्टिव होना चाहिए था। वो एक्टिव नहीं हुए। ये जो पुलिस अब एक्टिव हुई है ना, तो एक सदाकत नामी मुल्ज़म है, वो आइस बेचता था, लेकिन नाम यूज़ करता था क्योंकि पूरे वहाँ गुजरात शहर में ना इसकी आइस बिकती थी, फैसल की। और इसकी आइस की ये बात थी कि इसकी आइस की क्वालिटी बड़ी ज़बरदस्त थी। कहाँ से मंगवाता था? मुझे उसने बताया नहीं, लेकिन मेरे अंदाज़े के मुताबिक इलाका गैर से ही मंगवाता होगा। जो इतनी अच्छी आइस थी कि लोग दीवाने थे उसके। हाँ, आपका है मूड अच्छी आइस के बारे में? मेरा तो नहीं है, अच्छा क्योंकि मुझे काफ़ी बताएँ। पुलिस ने पकड़ी हुई है अब ना गुजरात में। तो वहाँ पे जो थे, पुलिस इतनी एक्टिव नहीं हुई। सदाकत को जब इसने मना किया, तो क्योंकि मनशियात फ़रोश जो होता है ना, इसके पास जब पैसे आ जाते हैं तो इसकी बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाती है। सदाकत को जब इसने कॉल की, उसको समझाने की कोशिश की, तो उसने इसके साथ बदज़ुबानी की, जिसके नतीजे में इनकी आपस में क्रॉस फायरिंग हो गई।
जब वो फायरिंग हो रही थी तो ज़ाहिर है फायरिंग हो रही हो तो पुलिस की कॉलें चलती हैं। उसके लिए बशारत साहब जो हैं उन्होंने फायरिंग को देखते हुए और उसकी नाकस हिकमत अमली की वजह से जो एसएचओ हैं वो एलीट के कुछ जवान लिए रूटीन में आ गया कि इसकी क्या औकात है। हालांकि एक बंदा तो है। हाँ, हालांकि उसके इल्म में था कि इसने सीआईए लाहौर के साथ भी इनकाउंटर ओसीयू के साथ इनकाउंटर किया, उसे मुहतात होना चाहिए था। वो बगैर प्लानिंग के बगैर स्ट्रेटजी के चला गया और एक कांस्टेबल शहीद किया जो कि था एलीट फोर्स का, और दूसरा जो आमिर शहजाद है उस बेचारा वो उस थाने मुराली का था जिसके सीने पे गोली लगी है। एसएचओ की गफलत समझते हैं कि उसने अकेला गया और एक अपना कांस्टेबल भी शहीद करवा लिया। वो अंडर एस्टिमेट कर गया ना। लेकिन देखे दूसरी दफा जब इन्होंने 17 घंटे इनकाउंटर किया तो एक पुलिस वाला भी जख्मी नहीं हुआ। वो मुकाबला कैसे शुरू हुआ 17 घंटे वाला? वो ऐसे शुरू हुआ कि जब पुलिस का कांस्टेबल शहीद हो गया तो पुलिस वापस चली गई और ये फैसल जट अपने इलाके से भाग गया। बाद में पुलिस आई है, पुलिस ने इसके घर गिरा दिए, इसकी गाड़ी को आग लगा दी, इसकी ट्रैक्टर को आग लगा दी, इसकी भैंसे बकौल इसके भाइयों के 70-80 हैं उनको लेके चले गए। तो इसको जब इसके भाइयों ने बताया कि पुलिस ने हमारे साथ ये रवैया किया, अब मुबैना इतला के मुताबिक ये खुद भी आइस पीने लग गया था और आइस पीने वाले का ये पोर्शन खाली हो जाता है। 17 घंटे लगातार लड़ता। असला इसने इतना जमा कर लिया था, ये भी थाना मुराली के एसएचओ के लिए क्वेश्चन मार्क है कि इतना असला उसके इलाके में आता रहा है और कैसे आता रहा? उसको इतला ही नहीं है। उसका इंटेलिजेंस उसकी इतनी वीक है। इलाके में ह्यूमन इंटेलिजेंस होती है पुलिस के पास और बड़े सोर्सेज होते हैं, लेकिन उसका कोई भी सोर्स इतना अथेंटिक नहीं रहा था। फजी जट जो है इसने कौन कौन सा असला इस्तेमाल किया? हैंड ग्रेनेड इस्तेमाल किए गए, इसके अलावा और कौन कौन सी चीजें खतरनाक तरीन असला इस्तेमाल किया? इसके पास रॉकेट लॉन्चर थे, इसके पास AK-47 थी, इसके पास G3 थी जो सरकारी राइफल है जो बरामद हुई हैं, इसके पास हैंड ग्रेनेड थे और तमाम छोटे असला तो अनगिनत इसके पास था। और इसी का हैंड ग्रेनेड इसके हाथ में फटा, तभी इसका दायां हाथ इसके जिस्म से अलहदा हो गया दीवार के साथ FIR के मुताबिक, और इसकी अंतड़ियां तक बाहर निकल आई थी। कहते हैं जब पुलिस वहां पे पहुंची तो वहां पे इसकी बाजू कहीं से मिली, इसका जिस्म का कोई हिस्सा कहीं से मिल रहा है, जिस तरह कोई नहीं, सिर्फ बाजू अलहदा हुई है, बाकी जिस्म इकट्ठा था लेकिन फट चुका था जिस्म। इसकी लाश जो है वो दिखाने के काबिल नहीं थी। एनी शाहिदीन जो है जिन्होंने ये वाकया वहां पे जाके देखा उसके बाद वहां पे पहुंचे, वो क्या कहते हैं? वो ये कहते हैं कि ये इसका एक भाई है मजर पलवान, वो एक पॉलिटिकल वर्कर है, कुछ वाइस चेयरमैन टाइप रहा हुआ है, उसका भी असर रसूख था। दूसरा वहाँ पे गांव का में ये काम करता था, हायर अफसरान तक इतला नहीं जाती थी, जिसकी वजह से ये थोड़ा सा खुल के काम कर रहा था। ये तो लाहौर पुलिस को ये मेरी को क्रेडिट जाता है कि जिसकी वजह से ये अफसरान बाला की नज़रों में आया। जब इन्होंने आके अपने अफसरान को बताया OCU को कि हमारे साथ ये हुआ, और ये वहाँ पे FIR दे के आए हैं जिसमें 7 दफ़ात उन्होंने लगाई हुई हैं, तो उसके बाद ये फिर नज़रों में आया। तो फिर पुलिस का इसे मारना ज़रूरी, फिर जब कांस्टेबल की शहादत हो गई पुलिस की एक मजबूरी बन गई इसको मारना। लेकिन ये आपके लिए एक नई बात है, ये खुद वापस आया। जब इसका पुलिस ने नुकसान किया तो इसने खुद आके पुलिस को कॉल करके ललकारा कि अब आओ, और मुगल्लजात बक के कहा कि अब आओ तुम्हें मैं बताऊं लड़ाई कैसे करते हैं। इस ऑपरेशन की जो इजाज़त और जो हुक्म दिया गया पंजाब पुलिस की तरफ से, कौन से अफसरान थे आला जिन्होंने हुक्म दिया कि अब फजी जट को छोड़ना नहीं है, इसको मार के आओ? ये हमारे IG साहब ही हैं जिनकी ऐसी स्ट्रेटजी है, जो मजबूत आदमी हैं। उनके जब उनके नोटिस में आई है तो उसके बाद देखे कहाँ गया फजी जट, खत्म हो गया। ख़त्म होगी ना। कहाँ गई उसकी बदमाशी, कहाँ गया उसका इतना खौफनाक असला। इसका सपोर्ट किसकी थी फजी जट को? कोई बकौल उसके इलाके के लोगों के कि कोई पॉलिटिकल सपोर्ट थी इसके। इसको तो लोग बड़ा हीरो बना के पेश कर रहे हैं टिकटॉक पे और डिजिटल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे। इसकी जो वीडियो है उसके नीचे गाने चल रहे हैं जी, फजी जट ने बड़ी बहादुरी की, अकेला ही शेर था, 17 घंटे मुकाबला किया है, मतलब उसको तो हीरो बना रहे हैं ये लोग। ये क्रिमिनल मेंटेलिटी है और ये बड़ा ख़तरनाक है। इससे जो नई जनरेशन है ना, उसको मोटिवेट करने की कोशिश है। क्रिमिनल्स चाह रहे हैं कि पुलिस को सुकून ना आए, नए से नए लोग क्राइम में इन्वॉल्व रहें और क्राइम होता रहे। इससे तो क्रिमिनल्स जो हैं वो मजीद पैदा हों। हाँ, मज़ीद पैदा करने की ये काविश है ना क्रिमिनल्स को, तो ये उन्हीं को बढ़ावा दे रहे हैं ये लोग।
आखिर में उन नौजवानों को क्या पैगाम देंगे जो चाहते हैं कि हम भी जो है वो डॉन बन जाएं, हमारे इलाके में हमारा बड़ा नाम हो, हम जहां से जाएं लोग डर जाएं। मतलब कि जो इस तरह से क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होना चाहते हैं या ये सोच रखते हैं कि हम भी ये काम करें, उनके लिए क्या मैसेज देंगे आप? उनके लिए ये मैसेज है कि इसके घर वालों का हाल देख लें, इसकी फैमिली के साथ जो पुलिस ने किया वो देख लें, जो इसकी डेड बॉडी है उसको देख लें। मैं समझता हूँ काफ़ी है। अगर इसका पैसा, इसका असला इसे नहीं बचा सका, तो वो किसी और को भी नहीं बचा सकेगा। ये कुएँ की मट्टी है, ये कुएँ को लगेगी। नाज़रीन, आपने तमाम तरह गुफ्तगू जो है वो सुनी है कि फजी जट जो है इसके साथ क्या मामला पेश आया, और ये उस इलाके का डॉन था, मनशियात का काम करता था और बड़े अरसे से मनशियात का काम जो है वो कर रहा था। इसका अंजाम आप लोगों ने देखा है। नौजवान जो हैं वो बच के रहें, ऐसी एक्टिविटीज़ से दूर रहें ताकि वो माशरे का एक कारआमद फ़र्द जो है वो बन सकें। इसी के साथ अपने मेज़बानों को इजाज़त दीजिए और अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।